हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें √5 दिया हुआ है इरेशनल। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको रैशनल मानकर चलेंगे और फिर क्या कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। यानी कि जो हमने रैशनल मानना था √5 को, वो क्या था, गलत था। फिर हम बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम करते हैं। पहले हम क्या मानकर चलेंगे कि √5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करके चलेंगे हम कि जो √5 है वो हमारा क्या है, √5 इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से होते वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि जो बाय की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और नीचे वाला डिजिट या नंबर क्या हो, 0 ना हो, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम √5 को बोल देंगे कि √5 हमारा क्या है, a बाई b, जिसमें a और b क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर। ठीक है, a एंड b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दोनों में। A एंड B आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा, यानी कि HCF जैसे 2/3, इसमें क्या है इनका HCF 1 ना, ऐसे ही ये होंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैंने डिवाइड में क्या कर दिया, 1 लगा के अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, √5 इंटू b इज इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये है ना हमारा b है यहाँ पर, इक्वल टू a। इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ऐसे √5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर से क्या है, a²। अब क्या हो जाएगा, जब रूट पर स्क्वायर आ जाता है तो क्या हो जाता है, √5 इंटू √5, यानी कि 5 आ जाएगा। या किसी नंबर पर भी हो तो भी वो नंबर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे इसको, क्या आया हमारा b5b² इज इक्वल टू में a²। यानी कि अब जो ये आया है हमारा, ये क्या कर रहा है, 5 है जो a² को क्या किए हुए है, डिवाइड, है ना। तो हम लिख सकते हैं ना अब इसको कि 5 डिवाइड्स a²। अब ये a² को इधर आके डिवाइड करेगा तो a को भी करता होगा, है ना। तो इसलिए हम बोल देंगे कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है,
और इसको बोल देंगे कि ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये इसको ए स्क्वायर को भी डिवाइड किए हुए है 5 और ए को भी, तो यानी कि ए कुछ ना कुछ नंबर होगा। जैसे ये देखो 5 है, फिर 5 के साथ में क्या था, बी स्क्वायर था, इक्वल टू में क्या था, ए स्क्वायर था ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें कुछ नंबर पुट कर देते हैं। 5 बी स्क्वायर को मान लेती हूँ मैं 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर क्या है ये। अगर मैं 5 से इसको यहाँ ले जाके कट करूँ तो क्या क्या बनाइए, ये इसी का तो मल्टीप्लाई आया ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा ए, 5 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, यानी कि ए को, है ना। तो हम ए को यहाँ से 5 के मल्टीपल में लिखेंगे। ए इज इक्वल टू में क्या, 5 इंटू में सी, कोई नंबर भी कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम क्या मान लेंगे, सी, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है तो इसलिए इसको हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको, इस वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो ए की वैल्यू हमने मानी है, यानी कि पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, इसमें करते हैं इसको, इसमें पुट क्या है ये, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या माननी है हमने, 5c, यानी कि c मतलब 5 का तो मल्टीपल है और c कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 से 5 इधर जाके इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 5 सी स्क्वायर, यानी कि अब क्या आया हमारा, ये 5 है, अब ये किसको, बी स्क्वायर को भी डिवाइड किए हुए है, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि जो 5 है वो किसको डिवाइड करता है, अब 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को करता है तो बी को भी करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ से ये हमारी आ गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा कि जो है 5 है वो b को भी डिवाइड करता है, और 5 है जो हमारा वो a को भी डिवाइड करता है। नाउ 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 क्या आ गया हमारा, कॉमन फैक्टर आ गया ना। किस किस का कॉमन फैक्टर आया है, ऑफ ए एंड बी, है ना, ए और बी का दोनों का है। ठीक है, तो बट ए और बी तो हम क्या मान कर चले थे, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या थे ये, को प्राइम नंबर थे ना, जिसका तो एचसीएफ क्या होता है या कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1, बट इसमें तो 5 आ गया, तो जो हमने मानना था वो क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that root 5 is a
रैशनल नंबर जो हम मान कर चले थे कि रैशनल है, वहाँ पर क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम बोल देंगे कि हैंस √5 इज एन, क्या है ये, इरेशनल नंबर। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया इसको, √5 को, कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल। ये इरेशनल नंबर दिया हुआ है। हम पहले की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, पहले हम इसको कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि लेट करके चलेंगे क्या, कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था। फिर हम बोल देंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जो हमने माना था कि ये रैशनल है, तो फिर हम बोल देंगे कि ये तो इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो करते हैं हम। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करके चलेंगे हम, कि जो ये नंबर दिया हुआ है ना, दैट 3 प्लस 2√5 इज ए रैशनल नंबर। क्या है ये, कि रैशनल नंबर मानकर चलेंगे इसको। ठीक है। फिर अब ये अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और Q0 इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0, यानी कि जो नीचे होगा 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, यानी कि 3 प्लस 2√5 क्या है, रैशनल नंबर। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, p/q की फॉर्म में, यानी कि मैंने लिख दिया a/b। ठीक है, और जिसमें a और b हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर। ठीक है, a और b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिसका HCF क्या हो, 1। जैसे 2/3, ये क्या है, इन दोनों का अगर मैं HCF लूँ तो क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 1 है। ऐसे ही हम ले सकते हैं, जैसे 4/5, 6/7, ऐसे नंबर, या 7/13, इनमें जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे नंबर का पेयर। ठीक है, कोप्राइम नंबर। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, प्लस का 3 है, तो हम इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा 2√5 इक्वल टू में a/b। अब ये प्लस का है, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यानी कि ये 3 कैसा हमारा पॉजिटिव है, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाकर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव का, यानी कि -3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 लगा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये ऐसे करके। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, b, यहाँ से हमारा आया a, माइनस में क्या है 3। ठीक है, अब उसके बाद √5 को रखना है सिर्फ इधर, बाकी जो भी है उसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे। तो अब क्या है हमारा, यहाँ पर इनटू में 2 भी है, 2 को भी क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। तो √5
इक्वल टू में, अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल टू के इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड, डिवाइड वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, प्लस में होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस, माइनस वाला प्लस, ये तो सबको पता ही होगा, और इधर लेके आएंगे तो उल्टा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, a-3 अपॉन में क्या है, 1 मिनट, इसके साथ में b भी लगेगा ना मल्टीप्लाई में, तो 3b, यहाँ से आ गया हमारा 2b, ठीक है, ये आ गया, जिसमें a और b हमने क्या माने थे, इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं ना, इंटीजर होते हैं हमारे, तो सिंस a and b are integer number, ठीक है, अगर ये इंटीजर नंबर है तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल, क्योंकि हम इसमें कुछ भी इंटीजर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, b बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे करके देखते हैं। a और b को कुछ भी मान लेते हैं, a को मैंने 1 माना और b को माना मैंने 2, तो अब मैं इसमें पुट करके देखती हूँ, चेक करते हैं, 1 माइनस में 3 इंटू में b की वैल्यू कितनी है, 2, फिर यहाँ से 2 इंटू में 2, नीचे क्या आया 4, और 1 माइनस में 2 3 जा 6, माइनस 5 बाई में 4, तो ये भी तो क्या आया, एक रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आया ना नंबर हमारा। तो ऐसे ही अब हमारा जब कोई भी a और b हमारे इंटीजर है तो ये क्या आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर, बट इधर जाके देखेंगे तो ये तो क्या दिया हुआ है, √5, तो इरेशनल दिया हुआ है ना, तो अब करते इसको, लिखते हैं, यहीं से फिर क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, कि जो ये है हमारा, अगर a और b इंटीजर हैं, नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3b डिवाइड बाय 2b क्या हो जाएगा, इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल है, ये क्या है हमारा, रैशनल है। फिर उसके बाद ये तो हमारा रैशनल है, बट इधर ये इक्वल टू में ये ही तो है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो √5 के इक्वल आना चाहिए, बट ये तो हमने रैशनल मान लिया, और इधर क्या दिया हुआ है, बट वी नो दैट √5 क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूफ किया था ये, ठीक है, √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that, क्या एज्यूम करा था हमने, किस पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कि 3 + 2√5 हमारा क्या है, इज रैशनल नंबर, है ना, हमने इसको रैशनल बोल दिया था ना, उसी पर तो हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमने माना था वो हमारा रॉन्ग था, यानी कि गलत था। तो अब हम बोल देंगे कि हैंस रूट नहीं, हैंस 3 + 2√5
इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा इसका प्रूफ था सेकंड क्वेश्चन का। कैसा लगा? इजी था ना? हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट 1.2 के। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल। फिर से हम क्या करेंगे? रैशनल मानकर चलेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे और बता देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो करते हैं। अब इसको हम पहले क्या मानेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट क्या क्या मानेंगे हम इसको कि क्या है ये हमारा 1/√2 क्या है? इज ए रैशनल। ठीक है, क्या है ये? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा? 0। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं 1/√2 क्या है हमारा? रैशनल नंबर लिख दिया हमने, जिसमें a और b हमारा क्या है? कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम वो होते हैं जिसका क्या होता है? HCF 1 होता है। ठीक है, A एंड B आर कोप्राइम। ठीक है, आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये दोनों कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। फिर अब हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा b इधर जाके, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? √2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम √2 को तो इधर ही रखेंगे और जो ये a है मल्टीप्लाई में, हम इसको b के डिवाइड में ले आएंगे। ये हो जाएगा b डिवाइड बाय a इक्वल टू में √2। अब हमने a और b को क्या माना था? हमने तो a और b को माना था इंटीजर नंबर, है ना? यानी कि कौन से थे ये? हमारे रैशनल थे ना। मतलब इंटीजर पुट करने के बाद हमारा क्या बनेगा? ये तो रैशनल बनेगा। और यहाँ से हमारा √2 क्या होता है? रैशनल। क्या? रैशनल नंबर, यानी कि जो बाय में आएंगे नंबर, और ये इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। रैशनल नॉट इक्वल टू क्या होता है? इरेशनल नंबर के। और यहाँ पर हमें दिया हुआ, जैसे हमने सोल्व किया तो ये हमारा क्या निकल के आया है कि रैशनल नंबर इक्वल टू में इरेशनल के। यहाँ से तो हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो अब हम लिखते हैं कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर नंबर। ये तो हमारे क्या है? इंटीजर नंबर है। अगर ये इंटीजर नंबर होंगे तो ये b/a हमारा क्या आ जाएगा? रैशनल। तो a/b हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से इज रैशनल नंबर, इज ए रैशनल। बट हमें पता है इक्वल टू में इधर क्या दिया हुआ है? √2, और जो कि क्या होता है? इरेशनल। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। बट we know that √2 क्या होता है हमारा?
इरेशनल नंबर, यानी कि √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो हम लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming, कॉन्ट्राडिक्शन किससे आया है, जो हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था हमने कि ये हमारा क्या है, 1/2 √2 इरेशनल की जगह पे क्या माना था, रैशनल। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया था, बाय एज्यूमिंग दैट 1/√2 इज रैशनल। हम रैशनल मानकर चले तभी तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये रैशनल ना होकर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम बोल देंगे हैंस 1/√2 इज क्या, इरेशनल। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रूफ इरेशनल नंबर या इरेशनल। ठीक है, ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया। हेलो बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, 7√5 इरेशनल। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनल मानकर चलेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे और इरेशनल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। पहले हम क्या मानकर चलेंगे, 7√5 को रैशनल। ठीक है, लेट अस assume that 7√5 is a rational। ठीक है, क्या है ये, रैशनल है। ठीक है, रैशनल नंबर है। फिर अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और जिसमें क्या होगा, q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं हम, क्या है हमारा, 7√5 क्या है, क्या माना है हमने, रैशनल। तो रैशनल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बाय की फॉर्म में। मैंने मान लिया कि a/b के इक्वल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जिसमें हमारा a और b क्या होगा, को प्राइम होंगे। ठीक है, जिसका HCF क्या होगा, 1, यानी कि इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, सिर्फ 1 के अलावा, यानी कि a एंड b, a और b क्या, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। √5 को हम इधर रखेंगे इक्वल टू के यहीं पर, और जो 7 है इनटू में है ना ये इसके साथ, तो यहाँ जाएगा तो इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा, है ना, b के साथ लग जाएगा, यानी कि 7 × b हो जाएगा। ठीक है, तो अब a और b तो हमारे क्या है, कोई इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, किसी को नहीं पता तो, इंटीजर नंबर कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर जिसमें 0 भी आ जाता है हमारा। ठीक है, और नेगेटिव भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे, और ये पॉजिटिव 1 2 3। ठीक है, ये है। तो हमारा क्या है, हमने क्या माना है, a और b हमारे क्या दिए हुए हैं, इंटीजर होंगे ये।
ठीक है। तो हम बोल देंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है। ए एंड बी आर क्या है, इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है। अगर ये इंटीजर्स होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा कोई बाय में नंबर आएगा, ठीक है। जैसे कुछ भी पुट करके देख सकते हो, कोई भी नंबर बाय में आएंगे तो बाय में आने के बाद हमारा ये क्या बन जाएगा, बाय वाला कौन सा होता है, पी बाय क्यू की फॉर्म में। सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर कोई ज़ीरो ना रख के कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा बाय वाला नंबर रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा क्या बन गया, ये रैशनल बन गया। लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, इरेशनल। क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कभी भी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से हम इसको बोल देंगे कि इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। तो यहाँ से ही हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी ना। तो बस हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारा जो हम मान कर चले थे रैशनल है, वो रैशनल ना होकर क्या है, इरेशनल है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं कि जो हमने इंटीजर लिए हैं ए बी, तो इससे हमारा ये क्या आ जाएगा, इसीलिए जो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ए बाय 7b क्या है, ये हमारा इज रैशनल। क्या है ये हमारा, रैशनल नंबर। बट √5 तो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है ना। बट we know that √5 is irrational। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूफ किया था कि √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो हम बोल देंगे कि द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming, जो हम एज्यूम करके चले थे उससे हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, ठीक है। क्या एज्यूम करके चले थे हम, कि जो हमारा 7√5 है वो क्या है, इज रैशनल, है ना। ये था। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि जो हमने रैशनल माना था वो इरेशनल है। अब हम बोल देंगे कि हैंस प्रूफ दैट, क्या प्रूफ कर दिया हमने, कि जो √7 है वो हमारा क्या है, इज इरेशनल। यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। हेलो बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है, प्रूफ दैट 6 + √2 इज इरेशनल। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको रैशनल मान कर चलेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। फिर हम दिखा देंगे कि जो हमने रैशनल माना था ये रैशनल नंबर ना होकर क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो करते हैं शुरू, ठीक है। ये भी
पहले वाले क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट किया उसी के जैसा सही है, ठीक है। तो करते हैं। लेट अस assume, क्या assume करके चलेंगे हम? assume that 6 plus root 2 is a rational number, ठीक है। क्या? रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम फिर इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी तक तो ये पता चल ही गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया है ना, कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू हमारा क्या होता है? 0। तो अब इसको लिखेंगे हम ऐसे ही, 6 प्लस में रूट 2 इज इक्वल टू में लिखेंगे हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि मैंने लिख दिया ए बाय बी, क्योंकि क्या है ये रैशनल नंबर है तो हम उसको बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू किसके होगा? बाय वाले फॉर्म के, यानी कि ए बाय बी के इक्वल, जिसमें हमारा ए और बी क्या होगा? ए और बी हमारे को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम, जिसका क्या होता है? फैक्टर, यानी कि जिसमें कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसमें 1 होता है, यानी कि एचसीएफ। अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। क्या करते हैं हम? इधर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़कर बाकी सारे को इधर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें से अब हमारा यहाँ पर क्या है? 6 है, 6 क्या है? प्लस में, तो इधर ले जाएंगे हम इसको। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा? रूट 2 इज इक्वल टू में ए बाय बी, ये यहाँ पर क्या है? प्लस में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में। अब इसको हम क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगाकर, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा? बी, ऊपर क्या आएगा? ए माइनस जो साइन बीच में होता हुआ एज इट इज 6b, 6b। अब जो ए और बी है हमारा वो क्या है? हमारे इंटीजर है, ठीक है ना। तो अगर ये इंटीजर है हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारी किस फॉर्म में हमारा आंसर देगा? यानी कि ये नंबर जो आएगा ये हमारा कौन सा आएगा? रैशनल नंबर, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, बाय की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इधर तो क्या लिखा हुआ है? इरेशनल। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ करके देखा तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है ना, कि इधर तो हमारा क्या है? रैशनल है, इधर क्या है? इरेशनल है। तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल के यहाँ पर ही हमारी क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो अब हम इसको लिखेंगे, सिंस ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। ये इंटीजर्स है तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा? हमारा रैशनल नंबर। तो इसको हम बोल देंगे कि ये जो है हमारा a माइनस 6b अपॉन b इज ए रैशनल, है ना। ये हमारा क्या बन गया? रैशनल बन गया। बट जो इसके इक्वल टू में दिया हुआ है हमें रूट 2, वो तो क्या है? इरेशनल है ना। ये वाला क्या है? इरेशनल है। उसके इक्वल टू वाला क्या है? रैशनल है। तो यहाँ से ही तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आया है ना। तो अब हम बोल देंगे बट रूट 2 इज क्या है?
इरेशनल। इरेशनल नंबर। तो क्या आ गया यहाँ से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो हम बोल देंगे द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया ना, अराइजेस बाय अज्यूमिंग क्या एज्यूम किया था हमने जिससे कॉन्ट्राडिक्शन आया है, कि जो 6+√2 है वो क्या है, इज रैशनल नंबर, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम बोल देंगे हैंस 6+√2 क्या, इज इरेशनल। यहाँ से हमारी ये एक्सरसाइज अब फिनिश। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए अब इसके।